पुलिस, इनका एलजी, इनका सब कुछ, तो करें क्या? अब हमें और आगे जाएंगे तो पानी की टैंकर खड़े हैं, पानी की बौछारें मारेंगे। देखिए प्रदर्शन है और सड़कों पर ही लोग ले रहे हैं। मुर्दाबाद। आप करिए एलजी। हाय हाय जी देखिए, एलजी ने संविधान की हत्या करी है भाजपा वालों के साथ मिलके, क्योंकि इतनी तानाशाही जो इन्होंने इस वक्त चलाई है। अभी आप देखिए, आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद जीत कर आए हैं। दिल्ली के अंदर एमसीडी में सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, और ये ना तो मेयर बनाना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी का, और ना हमारे पार्षदों को शपथ दिलवाना चाह रहे हैं। इन्होंने दूसरे रास्ते से संविधान की हत्या करते हुए और मनोनीत पार्षदों को चोरी से भाजपा के जिला अध्यक्षों को इन्होंने मनोनीत पार्षद बनाया, जबकि जिसकी दिल्ली में सरकार होती है उसी के मनोनीत पार्षद भी होते हैं। लेकिन ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उन मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार भी दे रहे हैं। देखिए इनकी तानाशाही। तो इनकी इस चोरबाजारी को बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर संविधान की हत्या को रोकेगी और इस आवाज को बुलंद करती रहेगी जब तक ये लोग हमारी बातों को मान नहीं जाते और संविधान को संविधान के तरीके से नहीं चलने देते। आप लोगों को आगे हेडक्वार्टर घेरने जाना था बीजेपी के, लेकिन आपको यही रोक दिया गया। देखिए इनकी गुंडागर्दी, इनकी तानाशाही, इनकी पुलिस, इनका एलजी, इनका सब कुछ, तो करें क्या? अब हमें और आगे जाएंगे तो पानी की टैंकर खड़े हैं, पानी की बौछारें मारेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के सिपाही आगे बढ़ेंगे और इनके बैरिकेडों को पार करके मुख्यालय तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता की आवाज है। जनता की आवाज को ये दबा नहीं सकते, संविधान की आवाज को ये दबा नहीं सकते। जनता ने आम आदमी पार्टी के लोगों को चुना, आम आदमी को चुना, तो फिर आप बीजेपी की इस बिहार पे दावा कर रहे हैं कि वो मेयर उनका हो। यही तो ताज्जुब की बात है। संविधान की हत्या तो इसी बात में है कि बीजेपी किस बलबूते पे अपना मेयर बनाना चाह रही है, अपना चेयरमैन बनाना चाह रही है। कौन से दरवाजे से, कौन से चोर दरवाजे इनके पास, यही तो ताज्जुब की बात है। तो हम संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस मांग को हम इस मांग को उठाते रहेंगे जब तक ये संविधान की हत्या बंद नहीं कर देते। बीजेपी भी सड़कों पर है, आरोप लगा रहे हैं कि आप गुंडा है, गुंडागर्दी करते हैं सदन के। बीजेपी को झूठ बोलने का, जुमले छोड़ने का, गलत काम करने का, और तो और आज आप पेपर में पढ़ के देखिए कि जितने भाजपा के जितने छेड़छाड़ में लिप्त हैं, जितने छोटी बच्चियों के रेप में लिप्त हैं, सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा का कहीं ना कहीं उनसे कुछ लेना देना है। महिला सुरक्षित नहीं है इनके राज्य में, सरेआम इनकी गुंडागर्दी है। संविधान की ये हत्या कर रहे हैं और इससे ज्यादा क्या कुकर्म करेंगे ये। दिल्ली के अंदर जो अंजलि का मामला सामने आया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए अंजलि के मामले में भी कहीं ना कहीं भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं। वो कहीं ना कहीं आप देखिए वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और अंजलि के केस में भी इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इनका कार्य करता था, बचा रहे हैं। अगर यही कोई मुस्लिम होता ना, यही कोई मुस्लिम होता तो हिंदू मुस्लिम कर देते और गुंडा वो कर देते, आतंकवादी है, ये तो देशद्रोही। समझना चाहूंगी कि अगर मित्तल बीजेपी से ना होकर किसी और पार्टी से होता या मुस्लिम होता तो तब क्या इस केस को रोक दिया जाए? देखिए तब इनका कानून कुछ और होता, तब इनकी सोच कुछ और होती, ये उसे गलत तरीके से प्रचारित करते। लेकिन आज ये उसके बचाव में उतर रहे हैं, ये उसके बचाव में उतर रहे हैं। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जुमला फेंकते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन हो क्या रहा है? आज सरेआम बच्चियों की अस्मत लूटी जा रही है। भाजपा वाले खुद उसमें शामिल हो रहे हैं, भाजपा के लोग खुद बच्चों की अस्मत लूटी जा रही है और कोई आवाज नहीं उठा रहे। भाजपा को शर्म आनी चाहिए। अंजलि की मां का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि आरोपियों को कार्रवाई करने की बजाय, यहाँ तक कि बेटी को इंसाफ दिलाने की बजाय परिवार को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, परिवार वालों से सवाल किए जा रहे हैं। इनकी इसी गुंडागर्दी के खिलाफ तो आम आदमी पार्टी के लोग और आम आदमी सड़कों पर उतरा हुआ है। हम इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। अंजलि को इंसाफ दिलवा कर छोड़ेंगे। अंजलि की मां के इलाज के लिए भी आम आदमी पार्टी ने पहले दिन ही बोल दिया था, जो भी सुविधा हो सकती है हमारे बड़े लीडर तुरंत उनके पास पहुंचे हैं। हमारा
शीर्ष नेतृत्व उस केस में पूरी तरीके से इंसाफ दिलाने की कोशिश। मैम, एक जरूरी सवाल, लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे हैं, उसके लाछंग लगाए जा रहे हैं कि लड़की शराब के नशे में थी, रात को अंधेरे में गई। जब अंजलि की रिपोर्ट आई, जब उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो उसमें तो अल्कोहल मिली नहीं। देखिए, लड़कियों का जीना दुबार इस भाजपा के राज में हो गया, और लड़कियां घर से बाहर निकले तो मुसीबत, कमाने जाए तो मुसीबत। अरे भैया, काम धंधे है नहीं, बेरोजगारी इतनी है, लड़कियां कमाने तो घर से बाहर निकलेंगी। अब उसमें जो लड़की घर से बाहर निकले, उसी लड़की पे तुम उल्टे सीधे इल्जाम लगाओ और फिर उन्हें कहो कि ये पी के घूम रही है। ये बहुत ही अनैतिक है, और इस पर आम आदमी पार्टी कड़ी तैयारी। दिल्ली पुलिस के लिए क्या कहें? पुलिस की भूमिका बेहद खराब है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की सड़कों पर लड़कियां महफूज नहीं है, लड़कियां महफूज नहीं है, और इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भाजपा की और दिल्ली पुलिस की है। उन्हें सुरक्षित बेटियों को करना होगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी का जनसैलाब सड़कों पर ये तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है सर, नारेबाजी लगा रहे हैं इसलिए। आप देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है एमसीडी के अंदर, जो जनता ने जिन्हें चुना है, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र के अंदर, जिन लोगों को जनता ने चुना है उनको शपथ दिलाने के बजाय अपनी तरफ से भाजपा के द्वारा प्रायोजित एलजी ने अपनी तरफ से 10 लोगों को वहां पर चुन करके, भाजपा के लोगों को वहां नॉमिनेट करके उनको वहां पर शपथ दिलाई जा रही है। पूरी तरह गुंडागर्दी की जा रही है। ये संविधान की हत्या है। जिन लोगों को जनता ने चुना है उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। ये संविधान की हत्या है। ये पहली बार देश के इतिहास के अंदर, ये पहली बार ये सब हो रहा है। सर, संविधान की हत्या, उधर बीजेपी यानी कि जो दावा कर रहे हैं कि मेयर उनकी पार्टी का होगा, ये किस तरीके की राजनीति को जन्म दे रहा है? ये तो आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए, मध्य प्रदेश हो या फिर आप कहीं भी चले, कर्नाटका चले जाइए, गोवा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पूरे देश के अंदर भाजपा ने ऐसा किया है। जो जनता ने जिन्हें चुना है उनको खरीद कर इन लोगों ने अपनी सरकारें बनाई है। जोड़ तोड़ गन पॉइंट पे लोगों को डरा धमका करके अपने साथ में ये लोग लेकर के आते हैं। कभी जो प्रत्याशी होते हैं उनका किडनैप करके ये लोग ले जाते हैं। इस तरह की राजनीति पहली बार हो रही है देश के अंदर। कि आप देखिए, लोकतंत्र के अंदर लोगों को उठा करके लिया जाता है, पैसों से खरीदा जाता है, धन बल बाहुबल पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी देश की मशीनरी है, उसको पूरा गलत तरीके से बेजा प्रयोग करके ये लोग जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पार्षदों को खरीद लिया जाए, तोड़ दिया जाए। देखिए, ये कांग्रेस के पार्षद नहीं है, ये टूटने वाले नहीं है, ये बिकने वाले नहीं है। आम आदमी के पार्टी के पार्षद हैं, ये बिकने वाले नहीं है, ये टूटने वाले नहीं है। इसलिए फिर भाजपा ने दिमाग लगाया और ये दूसरे रास्ते से अपनी जो है मेयर बनाने के लिए प्रयास किए। लेकिन ये इनके जो गलत मंसूबे हैं उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी तो यही कह रहे हैं ना कि डर है आम आदमी पार्टी के अंदर कि कहीं उनके पार्षद इधर ना आ जाए। नहीं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक पार्षद आम आदमी पार्टी के साथ है। जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया है, तो ये लोग किसी भी हाल में किसी भी तरह बिकने वाले नहीं है। ये कांग्रेसी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, बिकेंगे नहीं। सर, आप बीजेपी के हेडक्वार्टर की ओर जाने वाले थे, घेराव करने वाले थे, लेकिन यही रोक दिया गया आपको। ये तो पुलिस का बेजा प्रयोग इन लोगों ने पहले से शुरू से करते आए हैं, हमें यहीं रोक लिया गया। लोकतंत्र की ये भी एक तरह से हत्या है। हम वहाँ आगे जाने वाले थे, हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारी बात रखने के लिए वहाँ जा रहे थे, लेकिन इन पुलिस ने जो है हमें यहाँ रोक रखा है, आगे बढ़ने नहीं दिया रहा है। प्रदर्शन आप भी कर रहे हैं, उधर बीजेपी भी कर रहे हैं, कौन सच्चा कौन सही? ऐसे में मेयर कब मिलेगा दिल्ली को? आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी समझदार हैं, दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता ने जिन्हें मैंडेट दिया है उन्हें आप मेयर नहीं बनने दे रहे और अपनी गुंडागर्दी से अपना मेयर बनाने के प्रयास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कौन सही है कौन गलत है जनता देख ही रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले से ही प्लानिंग की हुई थी कि सदन में जाके ऐसे हंगामा करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। नहीं, हम लोग इस तरह की गलत राजनीति नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों की पार्टी है। हमें जब ये लगा कि ये जनता की जो मैंडेट दिया है जनता ने उसे उसकी हत्या की जा रही है, तब हम लोगों ने इसका विरोध किया। हमने गुंडई नहीं की, वहाँ पर भाजपा वालों ने गुंडई की है। भाजपा वालों ने हमारे आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर थे उनके साथ मारपीट की है, अंगूठे तक फ्रैक्चर हुए हैं, खून लहू लुहान किया गया, उनके कुर्ते फाड़ कर। महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है, महिलाओं के साथ बदसलूकी आम आदमी पार्टी की जो काउंसलर हैं हमारी उनके साथ हुई है। सही कह
कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। भाजपा वालों ने हमारी महिला काउंसलर्स के साथ में बदसलूकी की है, बहुत ज़्यादा की है, सही कह रहे हैं वो भाजपा वाले। सर, लड़ाई के बीच कहते हैं कि दोनों पार्टियों में लड़ाई चल रही है, मेयर किसका होगा, लेकिन ऐसे में दिल्ली का विकास कब होगा? दिल्ली के लोगों ने जो चुना है कि हमारे लिए काम होंगे, हमारे लिए सुख सुविधाएं होंगी, वो कब होंगी? देखिए, जिस दिन आम आदमी पार्टी के पार्षद चुन करके आए थे, उसी दिन से आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के सारे काउंसलर ग्राउंड पे आके काम करने लग गए थे। कूड़ा जो है साफ होने लग गया था, काम करने ये लोग लग गए थे। भाजपा को दिख गया था कि जो 15 साल में इन लोगों ने पाप किए हैं, ये गुनाह किए हैं, जितने भी इन्होंने चोरी की है, वो सारी उजागर होने वाली है। इसलिए भाजपा ने आम आदमी पार्टी को रोकने के ये जो है प्रयास किए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ में दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेगी, और आम आदमी पार्टी ने ये प्रण लिया हुआ है कि दिल्ली का जनता का साथ नहीं छोड़ेगी। मेयर दिल्ली की जनता ही बनाएगी, मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो इस वक्त दिल्ली के आईटीओ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ, कह रहे हैं कि संविधान की हत्या कर रही है बीजेपी, गुंडागर्दी के माध्यम से अपना मेयर चुनना चाहती है, बनाना चाहती है, लेकिन आने वाले वक्त में दिल्ली को मेयर आम आदमी पार्टी का ही मिलेगा, ऐसा दावा ये कर रहे हैं, क्योंकि बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है, जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना। और ऐसे में ये लड़ाई कहाँ जाने वाली, क्योंकि सदन से सड़कों तक आई और सड़कों पर लड़ाई लगातार जारी है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। अब ऐसे में कहाँ जाएगी लड़ाई, देखते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।